खोली ना फेर बांधी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी पाद की शोभा का सुंदर वर्णन करते हुए हमें समझा रहे हैं कि पाग सिर पे बांधने के बाद मेरे प्रीतम के अनुपम सौंदर्य को और अधिक सुंदरता मिल जाती है। सुंदर स्वरूप तो है ही, लेकिन पाग बांधने से वो अधिक निखर उठता है। और पाग भी कोई एक बात की नहीं, कई नई नई बात की पाग। और प्रत्येक पाग की नाविन्यता में इतनी सुंदरता भरी पड़ी होती है कि वो पाग बांधने से मेरे प्रीतम का स्वरूप और निखर उठता है। अब इतने प्रकार की पाग बांधने के लिए जो पहनी हुई है उस पाग को न तो खोलना पड़ता है न नई पाग को बांधना पड़ता है। बिना खोले बिना बांधे स्वयं ही वो पाग नए नए स्वरूप धारण कर लेती है। कैसा? रूहों का चित्त चाह्या। हम रूहें जैसा स्वरूप देखना चाहती है वैसी पाग अपने आप बंध जाती है। कलंगी दुगदुगी अपने आप उस पाद के ऊपर शोभायमान हो जाती। फिर आगे धनी ने कहा कि धनी स्वयं अपने हाथों से पेच एक पे एक सरस बांध रहे हैं, तो वो क्या? यहाँ कहते हैं न खोलना पड़ता है न बांधना पड़ता है, और वहां कहते हैं कि मेरे प्रीतम अपने हाथों से जब पाग बांधते हैं तब उस देखने का जो नजारा है वो इतना सुंदर है। क्योंकि पेच जब बांधते हैं तो अपने हाथ और अपने उंगलियों की जो करामात प्रीतम दिखाते हैं, उस समय उनके हाथ और उंगलियां जिस गति से जिस सुंदरता से अपने सिर के ऊपर फिरते हैं वो शोभा देखते ही बनती। धनी जी यहाँ ये समझा रहे हैं कि हम रूहों को रिझाने के लिए वो बांध बांधते भी है, और रूह जैसे जैसे चाहती है वैसे पाग नए नए स्वरूप नए नए आकार नए नए रंग अपने आप बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। सारी लीला हम रूहों को रिझाने के वास्ते तो है, क्योंकि हम ही वो इश्क का स्वरूप है।
जिसे प्रीतम बहुत चाहते हैं। आगे उन्होंने कह दिया ना, हक को और कछु काम नहीं, देने रूहो लाड लज्जत। वो ऐसे आशिक है जो हजारों तरीकों से अपनी रूहों को रिझाते हैं। बस एक ही चाहत है कि मेरी रूहों के मुखारविंद के ऊपर हंसी कभी न रुके, उनके मुख के अंदर आनंद कभी न रुके। मैं अपनी रूहों को इतना रिझाऊं कि बस वो मेरी ओर आकर्षित हो ही जाए, कहीं नजर और फिरे ही नहीं। प्रति पल इतने लाड करूं अपनी रूहों को कि रूहों को कहीं और नजर जावे ही नहीं। वो ऐसे आशिक और मेरे प्राण प्रीतम अपने दिल के अंदर भरे हुए हजारों लाड लज्जत हम रूहों के ऊपर कुर्बान कर देते हैं। बस इसी कारण पाग बांधने की शोभा भी हम रूहों को देते हैं, वस्त्र धारण करने की, आभूषण पहनाने की, वो सारे सुख भी हमें देते हैं। और न तो आभूषण होते हैं न वस्त्र होते हैं, वो प्रीतम के अंग के साथ ही ऐसे जुड़ जाते हैं कि प्रीतम के अंग से उसको अलग कर देना नामुमकिन है। ऐसी तरह ये मेरे प्रीतम की पाग नए नए स्वरूप धारण कर लेती है, लेकिन वो नए स्वरूप धारण करवाने के लिए पुरानी पाग को खोलना और फिर बांधना ये आवश्यक नहीं है। हम रूहों के दिल के अंदर जैसे जैसे भाव उमड़ उमड़ कर आते हैं, ऐसी ही शोभा आगू ही बन जाती है। हमारे दिल के अंदर भाव उपजे उससे पहले वो शोभा वैसा ही स्वरूप धारण कर लेती है। ये है शोभा मेरे प्रीतम के पाग की, आभूषणों की, वस्त्र की। धनी जी यहाँ यही बात फरमा रहे हैं, ना कछु खोली ना फेर बांधी, इन पागई में कई गुण। अर्श में पाग का कपड़ा वो यहाँ के जैसे वस्त्र है, वैसे तो वस्त्र है नहीं, वो तो नूर है। बिना कुछ हाथ में पकड़े भी वो पाग अपने आप बंधी जाती है। न यहाँ के जैसे वस्त्र है जिनको बुनना पड़ता है, न यहाँ के जैसे आभूषण है जिनको गढ़ना पड़ता है, संवारना पड़ता है। सारी चीज हम रूहों के चाहना के मुताबिक अपना स्वरूप धारण कर लेती है। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि इन पागई में कई गुण। वो पाग स्वयं ही इतनी सुंदरता से लबालब भरी हुई है और मेरे प्रीतम के सिर के ऊपर इतनी अच्छी जचती है, इतनी सुंदर सुहाती है कि हम रूहें
वहां से नजर ही नहीं हटा सकती। पल पल में सुख दिल चाहे। कैसे सुख देती है पाग? पल पल में दिल चाहे। हम रूहों के दिल के अंदर जैसी जैसी चाहना बनती है, वैसी वैसी पल पल में नए नए स्वरूप और रंग धारण कर लेती है। बनावट भी बदल जाती है, रंग भी बदल जाते हैं, नंग भी नए नए बदल जाते हैं। और वो कैसी होती है? तो जैसे हम रूहें चाहती है, हम रूहों के दिल में जैसी शोभा देखने की इच्छा होती है, तुरंत उसी पल वो एक नया स्वरूप धारण करके मेरे प्रीतम के दिल के सर के ऊपर शोभायमान हो जाती है। और नए नए देत रूहन। तो पाग भी चेतन है, और चेतन होने की वजह से वो पाग भी चाहती है कि इन रूहों को मैं नए नए सुख प्रदान कर दूं। पाग भी रूह है, और एक रूह दूसरी रूह को नए नए सुख देने की चाहना लिए हुए। इसी तरह एक चेतन पाग हम किसी एक निश्चित पाग के परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए कई हजारों प्रकार की पाग प्रीतम के सिर के ऊपर नए नए रूप रंग में, जैसे हम रूहों के दिल के अंदर चाहना होती है, वैसे ही वो पाग अपना स्वरूप बना लेती है और हम रूहों को इस तरह से रिझाती है। या वेद के सुख देत है वस्त्र या बुखान। बस इसी तरह पे जैसे पाग की शोभा का सुख हमें मिलता है, इसी तरह वस्त्र के और आभूषण के वो भी सुख हम रूहों को चित्त चाह्या नया नया सुख मिलता है। और इस वास्ते जब हम चितवन में प्रीतम को निहारते हैं, तो उस समय प्रीतम का श्रृंगार और आभूषण वस्त्र जैसे हम चित्त में चाहते हैं, वैसे ही दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही पहले से बने आते हैं। पूज्य जुगलदास जी महाराज ने अपनी पाती मनमोहन रसानंद सागर, जिसमें चितवन के बारे में बहुत गहराई से उन्होंने ये सब बातें बताई है, और यही बार बार उन्होंने कहा है कि श्रृंगार तो चित्त चाहिए, वस्त्र तो चित्त चाहिए, पाग तो चित्त चाहिए। मेरे प्रीतम के गले में कितने हार है, और कौन से नंग के, कौन से आकार के, कौन सी शोभा लिए खड़े हैं, वो मैं जैसे चाहती हूं वैसे ही स्वरूप मुझे वहीं पे दिखाई देने लग जाता। बस्तर की शोभा भी
हम रूहों के चित्त चाहे स्वरूप, चित्त चाहे आकार, चित्त चाहे रंग अपने आप प्रीतम के बदन के ऊपर आ जाता है। हमारा काम है चित्तवन में प्रीतम के स्वरूप के साथ लग जाना, उस मनमोहक छवि को दिल में बसाकर बाकी सारी दुनिया की जो बोझ दिल पर लेकर बैठे हैं उसको निकाल देना। एक तू ही, कहीं भी किसी भी प्रकार की जड़ मान्यताओं में पड़े बिना खुले दिल से जो श्रृंगार, जो स्वरूप हम देखना चाहे, और इसलिए धनी ने बिना वागे का स्वरूप भी हमें दिखा दिया। खुली छाती अकबरन, जामा बिना पहने का स्वरूप भी दिखा दिया। जैसे हम रूहों के दिल में चाहना होती है, बस वैसे ही स्वरूप, वैसी ही सुंदरता, वैसी ही गौर उज्ज्वलता और वैसी ही लालिमा प्रीतम के अंग अंग से प्रकट होती है। और चितवन में हम रूहे इसी तरह से प्रीतम के बस्तर और आभूषण को अपने चित्त चाहे नए नए स्वरूप में निहारते हुए दिल में प्रीतम की छवि को बसा लेना है। सुख हक स्वरूपा श्रृंगार के, किन विद कहूँ मुखाइना। इसी तरह सुख हक स्वरूप और श्रृंगार के, प्रीतम के स्वरूप का सुख भी भाई हम यहाँ के शब्द, यहाँ की जुबान से उस स्वरूप की सुंदरता को कितना भी वर्णन कर ले, जब तक हम चितवन से उस स्वरूप को दिल में नहीं बसा लेंगे, तब तक वो वास्तविक शोभा हमारे दिल के अंदर नहीं आए। प्रीतम के जैसे नयनों की शोभा वर्णन करनी है तो हम क्या करेंगे? शब्द तो यहाँ के लाएंगे कि सुंदर कजरारे, कजरारे माने कजरा डाला हुआ, काले नैन, बड़ी आंखें, हिरनी सी चंचल चपल, और उसमें भी शर्मिंदगी का भाव लिए हुए, लज्जा का भाव भरे हुए, जब पलके ढल जाती है तो नयन की लज्जा की शोभा हमारे दिल के अंदर बस जाती है। तिछरे नयन और प्रीतम जब पलके झपकाते हैं, आहा, इतनी नरमाई और नाजुकता से उनकी पलकें झपकती है कि हम कुर्बान हो जावे। इतनी सुंदरता उन नयनों की, और इश्क का इतना भाव भरा पड़ा है कि मानो इश्क का सागर लहरा रहा है।
वो रसीले नैन एक बार आंखों में बस जाए तो क्या मजाल है कि वो आंखों से दूर हो सके। लेकिन सारी शोभा हमारी चित्त चाहिए। इसी तरह वस्त्र और आभूषण मेरे प्रीतम के गले में, मेरे सुभान श्यामा जी के गले में जो हार लगे है, हजारों डिजाइन पल पल नए नए स्वरूप धारण करते ही रहते हैं। नए नए रंग, नए नए नंग, नई नई चेतना, नई नई उनके अंदर से निकली हुए किरणों की ज्योत। कहीं एक पल के लिए भी वो शोभा स्थिर हो जाए तब तो जाके उसका वर्णन कर देवे। एक नंग को, अरे उस नंग के किरणों को, उस किरणों की तरंग को देखते हैं और वहां से नजर हटाते ही जैसे उसका रूप रंग नया बन जाता है। नजर हटे तो दूसरी का वर्णन करें। वैसे मेरे प्रीतम के अंग की शोभा, वस्त्र और आभूषण की शोभा हम रूहों को रिझाने के वास्ते नए नए सुख, नए नए आनंद की लज्जत हमें मिलती ही रहती है, जिसको इन शब्दों में यहाँ की बुक से, ये जुबान से कैसे कह दे। जब हम चित्तवन में उस स्वरूप को निहारेंगे तभी तो उसकी सुंदरता दिल में बस जाएगी। ये श्रृंगार ग्रंथ के अंदर ये सारी शोभा का वर्णन इसीलिए ही तो प्रीतम लेकर आए हैं, ताकि हम रूहों की नजर उसी स्वरूप के अंदर लग जाए। और जो बात हमारे दिल के भीतर बस जाएगी वो उसी पल परात्म के दिल में पहुंच जाएगी और परात्म वास्तविक स्वरूप को वहीं पे निहारने लगेगी। यूं करते हुए उसकी नजर तेल से हटकर अपने प्रीतम के साथ जुड़ जाएगी। ये जागनी, इस तरह से रूह को अर्श में जगा देना है। तिलक नासिका नेत्र की, केस लवने कान गाल। एक एक अंग की बारीकाई से बारीकाई, उस अंग की लालिमा और उसके अंदर की एक एक छोटी छोटी रेखाएं, उन रेखाओं की गहराई भी किसी तरह से धनी ने हमें बता दी है कि अब तो वो शोभा दिल से निकल ही नहीं सकती। तिलक प्रीतम के ललाट के मध्य में, नीलवट में जो तिलक बना है, दो रेखाओं के बीच में बिंदी,
और उसकी शोभा भी, उसके रंग, उसके जलहलाट अनंत रंगों से जैसे बना हुआ हो। जब मुखारविंद की शोभा निहारते हैं तब सबसे पहले हमारी नजर तिलक के ऊपर चली जाती है। फिर पाग, फिर नाक की बेसर, फिर कान के झुमके, बाली। क्योंकि जैसे ही प्रीतम का स्वरूप हमारी नजरों में आ जाता है तो तिलक जो दो भ्रमरों के बीच में, ललाट के मध्य में, दो रेखाओं के बीच में एक बिंदी जो लगी हुई है, जिसको देखने से हमारी सुरता वहां से हटती ही नहीं। और इस तिलक की वजह से पूरा मुखारविंद जैसे जलहलाट कर रहा है। नूर और नूर की चमकार तो है ही मुखारविंद के ऊपर, लेकिन जिसे कहते हैं कि शोभा में चार चांद लग जाते हैं, वैसे इस तिलक से मेरे प्रीतम का सौंदर्य और अनुपम लग रहा है। और तिलक से जब हमारी नजर नीचे नासिका तक आ जाती है तब हमें एहसास होता है कि पूरे मुखारविंद की शोभा जैसे नाक की है। उस नासिका, उसके दोनों छेद और बीच में जो बेसर लटक रही है और उसके ऊपर लाल रंग का जो नंग लगा है, उस नंग की लालिमा, उसकी किरणें ऐसे पूरे मुखारविंद के ऊपर फैल जाती है कि पूरा मुखारविंद जैसे लालिमा से खिल उठा है। ऐसी सुंदर गौर और उज्जवल रंग की मेरे प्रीतम की नासिका, अनियाले नेत्र, और नेत्र को भी जब प्रीतम तीक्ष्णी नजरों से हम रूहों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तीर चुभ जाता है। और वो तीर भी कैसा, आगे धनी जी ने लिखा है जैसे त्रिकुड़ा, त्रिशूल होता है ना, जिसके तीन तरफ एक बीच में और दोनों तरफ दो किनार हो जाती है, जो एक बार अंदर चला जाए तो खींच के निकालने के समय इतनी पीड़ा होवे कि वो निकल ही न सके। मेरे प्रीतम के नैनों के बाण, तो इश्क के तीर ऐसे चलते हैं, ऐसे चुभ जाते हैं मेरे दिल के भीतर कि मेरे प्रीतम के नैनों से मैं नजर ही नहीं हटा सकती। वो इश्क के रस से जरा मेरा दिल जैसे छेद लेते हैं और मेरे दिल में वो इश्क का सागर भर देते। नैनों की शोभा और नैनों का सुख, वो अंतहीन शोभा, उसके वर्णन तो करते ही जावे, कभी खत्म ही ना होगी।
उस नेत्र की सुंदरता, उसके बीच में तारा की और जो सफेदी के अंदर जब मेरे प्रीतम मेरी तरफ इश्क भरी नजरों से देखते हैं तो वो इश्क की लालिमा सफेदी के बाग में ऐसे दिखाए बन के उठ आती है कि रोज तड़प उठती है। वैसे सुंदर मेरे प्रीतम के नेत्र, नेत्र के चारों तरफ का हिस्सा गौर और काले नेत्र, काले और गौर के बीच का जो इतना सुहाना नजर है कि वो देखते ही बन जाता है, वहां से नजर ही नहीं हटती। कॉम्बिनेशन इतना सुंदर है, गौर वर्ण और काले नयन। काली नयन भी गहराई काली का, इतनी गहरे काले, और बाकी हिस्सा एकदम उज्जवल। तो नेत्र को देखते ही जैसे दिल में ठंडक पहुंच जाती है। उस नेत्र को देखते ही इश्क हमारे दिल के भीतर जैसे उमड़ आता है। और मेरे प्रीतम के केश गुंगराले, कंधे तक आने वाले लंबे लंबे गुंगराले केश, और वो भी सुगंधित तेल के अंदर चूहे में बिगेल। जब मेरे प्रीतम के सर के साथ में सर लगा देती हूं तब वो खुशबू ही इतनी अधिक है और कैसी मदहोश करने वाली, अंग अंग में काम उत्पन्न कर देने वाली कि मैं प्रीतम को अपने बाहुओं में ऐसे भींच दूं और प्रीतम भी मुझे इस तरह से आलिंगनबद्ध कर लेते हैं जैसे हड्डियां चुरमुरा जाए। इतने सुंदर गुंगराले लंबे मेरे प्रीतम के केश, और कान के बाहर की तरफ जो लवणे हैं और वहां पे जो केश की लट निकल आती है और वो उड़ उड़ कर मेरे प्रीतम के गालों को सहला लेती है। बार बार उंगली से कान के पीछे वो लगा देते हैं, फिर हवा का झोंका आया और वो लट निकल के गालों को फिर सहला लेती है। दिल में चाहना होती है कि मैं ही इन लट के ऊपर बैठ जाऊं और मेरे प्रीतम के गालों को सहला, मेरे प्रीतम की गालों की उस लालिमा को मैं चुरा लूं। ऐसे सुंदर ये लवने और इतने ही गौर और लालिमा लिए उज्जवल मेरे प्रीतम के श्रवण अंग कान, जब उस लट को प्रीतम कान के पीछे अपनी उंगली चलाकर लगा देते हैं, उस अदा पे मैं फिदा हो जाऊं, मर जाऊं। उज्जवलता भरे कान और गहरे काले घने केश, जैसे काले बादलों के बीच में चंद्रमा उसका उजाला लिए, वैसे
एक घने घुंघराले केशों के बीच के मेरे प्रीतम के कान की शोभा, कैसी सुंदर शोभा दिखाई देती है। सुंदर साहब जी, जरा गौर करो कि काले घने घुंघराले केश लटके हुए हैं और उसके बीच में गौर कान, काले के बीच में गौर उज्जवल तालिए, और उसमें भी कान के नीचे लटकती हुई बाली, बाली के अंदर मोतियों और मोती के बीच में एक छोटा सा लाल रंग का जो नंग लगा हुआ है। आहा, उस छोटे से लाल रंग की लालिमा, उसकी उज्जवलता, उसकी किरणें पूरे आसमान में नहीं समाती। ऐसे सुंदर मेरे प्रीतम के श्रवण अंग की शोभा और ऐसे ही गुलाबी गालों की शोभा, जी चाहता है चुम लूं, वो लालिमा चुरा लूं, उस गुलाबी गालों की गुलाब को अपने दिल में भर लूं। और जब हंसते हैं तो गालों के बीच में जो लाख बन जाती है, जो डिंपल पड़ जाते हैं, जो खंजन बन जाते हैं, वो खंजन खंजन नहीं, मेरे दिल पे चढ़ने वाले खंजर बन जाते हैं, नासुर बन के मेरे दिल के अंदर चुभ जाते हैं। तो मेरे प्रीतम हंसते हैं और गालों की लालिमा और अधिक गहराई से लालिमा निखर आती। प्रीतम के मुखारविंद के अंग अंग की शोभा मुझे अपनी ओर इतना अधिक आकर्षित कर लेती है, एक एक अंग से मेरी नजर हटती ही नहीं है। मोख चौक देख नैना रुण के, रोम रोम छेदे जो भाल। ऐसे सुंदर मुख चौक पूरे मुखार बिंद को देखते 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 मेरी रूह उसकी प्यास बुझती ही नहीं और बुझेगी भी नहीं। वो मुख चौक, मुख मंडल मेरे प्रीतम का इतना अधिक सुंदरता और आकर्षित है, देखते देखते ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर जैसे तीर चुभ गया है, वैसे ही मेरे प्रीतम का मुखारविंद मेरे दिल में चुभ जाता है। एक एक अंग की शोभा देखते ही बनती है और हम रूहें उसी शोभा में, इसी सुंदरता में, इसी सुंदरता के इश्क में, इसी सुंदरता के रस में डूबे रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं बस इसी सुंदरता के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर, ये सुंदरता को देखते ही मन मोर बन के झूम उठता है, नृत्य करने लग जाता है। इसी सुंदरता के ऊपर अपना पूरा जीवन मैं लुटा दूं, अपनी सारी खुशी बस मुझे जैसे इसी मुखमंडल के इस सुंदरता से प्राप्त होती है। मुख सुंदरता क्यों कहूँ, नूर जमाल सूरत। ऐसे मुख की सुंदरता का
मैं किन शब्दों में यहाँ पे वर्णन करूं। मेरे प्रीतम नूर जमाल जो गंजान गंज नूर भरा पड़ा है, ऐसे इस नूर जमाल के मूरत को, सूरत को, मुखारविंद को, मुखमंडल को, अंग अंग को और अंग अंग की सुंदरता, जैसे एक एक अंग से रस बह रहा है, एक एक अंग की सुंदरता इतनी अधिक कि उसको तुलना करने के लिए, उसका दृष्टांत देने के लिए भी इस जुबा के पास कोई शब्द नहीं है। स्वयं धनी जी इस सुंदरता का वर्णन करते हुए बार बार यही बात कहते हैं कि किसके साथ इसकी तुलना करूं, कैसे समझाऊं मैं, क्योंकि यहाँ के शब्द, यहाँ के जुबान इस सुंदरता को बयान करने में सक्षम नहीं है। यहाँ के कोई शब्द के पास इतनी ताकत नहीं है कि अर्श की इस सुंदरता को बयान कर सके। और वो सुंदर स्वरूप हम रूहों के दिल के अंदर बस गया है। मेरे धनी की मेहर तो देखो, जो ये अनुपम सौंदर्य भरा मेरे प्रीतम का स्वरूप, जो शब्दातीत शब्द में न आने वाले उस स्वरूप को हम रूहों ने अपने दिल में बसा कर रखा है, अपने दिल में ऐसे कैद करके रख लिया है कि अब अपने दिल से वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। ये मेरे धनी की मेहर, ये इनकी करामात है कि इस खेल के अंदर हमें अर्श की उस सुंदर सूरत के साथ जोड़ दिया। मुख सुंदरता क्यों कहूं, मेरे प्रीतम नूर जमाल के इस सुंदर सूरत का वर्णन मैं यहाँ के शब्दों में कैसे वर्णन करूं। ए बयान दुनी में क्यों करूं, ए जो आई अर्श न्यामत। ये क्या है? अर्श की नियामत, ये परमधाम की नियामत, खजाना, परमधाम के सुख मेरे प्रीतम हम रूहों के वास्ते लेकर आए। ये इनका हुक्म है, ये इनकी मेहर, जोश, बल, इश्क, इलम, सहूर, ये सारे गुण जिसकी वजह से मेरे प्रीतम के एक इस मुख चौक, इस मुख मंडल की सुंदरता हमारे दिल में बस गई। एक बयान दुनी में क्यों कहूं, इसका वर्णन यहाँ पे कैसे कर सकता है कोई, क्योंकि उसकी सुंदरता की तुलना में करने कहने वाले कोई शब्द, कोई चीज यहाँ पे है ही नहीं। इसीलिए कह दिया कि एक नंग की शोभा कैसी, तो आसमान रहो बराए, पूरा आसमान उसकी सुंदरता से भर दिया है। इससे अधिक बड़ा शब्द ही नहीं है यहाँ पे हमारे पास इस संसार में। इतनी सुंदरता भरी पड़ी है, एक एक अंग, एक एक नंग की शोभा जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, ऐसे स्वरूप मेरे प्रीतम हमें बता रहे हैं। ए मोख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। अब कौन रूह होगी
जो ऐसे सुंदर स्वरूप से अपनी नजर को चुरा ले, क्योंकि ये सुंदरता ने ही तो हमारा दिल चुरा लिया है। अब हम कैसे वहां से नजर मोड़ दें? ये सुख देख सुख पाइए, ये मुख देखते ही सुख पाइए, पल पल बस उसी को देखते रहे। उपजत अति प्यार, जैसे जैसे इस मुख की शोभा हमारे दिल के अंदर बसती जाती है और प्यार उमड़ उमड़ कर आ जाता है। इतना अधिक सौंदर्यवान स्वरूप और देखते ही प्यार न उपजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो भी जिसके हम आशिक हैं, जो हमें सबसे प्यारा है, जिससे अधिक प्यारा और कुछ है ही नहीं। ऐसे मेरे प्रीतम के मुखमंडल की शोभा देखते ही प्यार और अधिक बढ़ जाता है। देख देख जो देखिए तो रूह पावे करार। देख देख जो देखिए, एक बार नहीं, बार बार देखते रहे, 1000 बार देखते रहे। इस है ही स्वरूप ऐसा। देख देख के देखिए, नजर को वहीं से हटा ही नहीं सकते हम, और उसी को देखने ही हमें दिल के अंदर ठंडक पहुंचती है, करार मिलता है, आराम मिलता है। ये सौंदर्य की अप्रतिम मूर्त है। और सिर्फ सौंदर्य थोड़ी है, सौंदर्य के साथ साथ सारे गुण भरे पड़े हैं। सौंदर्य के साथ साथ नरमाई है, कोमलता है, लज्जा है, चेतनता है, चंचलता है, चपलता है। किन गुणों की तारीफ करूं, किन गुण को दिल में बसा लूं। एक एक गुण मेरे प्रीतम के अंग का सागर बन के लहरा रहा है, और यहाँ पे उस सागर की एक बूंद क्या आ गई, हम उस एक बूंद में इतना गहराई में डूब जाते हैं। वो सागर का सुख क्या है? इस शोभा के 2 बूंद के अंदर हम तो पानी पानी वहीं पे अटक गए हैं, और वो तो सागर से गहरा है। देख देख जो देखिए, रूह पावे करार। जैसे जैसे हम चितवन में मेरे प्रीतम के स्वरूप के साथ जुड़ते जाएंगे, उनके अंग अंग के साथ की हुई हमारी लीला हमारी स्मृति में बस जाए। ये कोई काम लीला थोड़ी है, ये तो इश्क की लीला। अंग अंग से हम ऐसे जुड़ जाते हैं प्रीतम के, देखते 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 प्यास न बुझे, देखते देखते तृप्त न होवे कभी भी। ऐसे सुख को इस खेल में जब हमारे दिल में हम उतार लेते हैं, भर लेते हैं, तब रूह को करार मिलता है, आराम मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है।
ऐसे मेरे प्रीतम का ये अनुपम सौंदर्य को रूह अपने दिल में बसा लेती है। जो देखो मुखा सलुकी, तो चुभ रहे रूह माहे। रूह की कौन सी चीज को देखूं? उसकी सौंदर्यता को देखूं तो भी दिल में चुभ जाती है। अब उसकी सलू की शोभा को देखती हूं तो भी दिल में चुभ जाता है। उसकी नरमाई और कोमलता को देखती हूं तो भी दिल में चुभ जाती है। उसकी चपलता और चंचलाई को देखती हूं तो भी दिल में चुभ जाती है। अंग के एक एक गुण इतने अधिक से अधिक लज्जत देने वाले हैं कि मेरी रूह वो एक एक गुण देखते देखते वो गुण उसके अंदर चुभ जाते हैं, मेरे दिल में चुभ जाते हैं। जब चंचलता को देखती हूँ तो चंचलता मेरे दिल में भर आती है। जब चपलता को देखती हूँ तब चपलता दिल में भर आती है। जब उसकी नूरमयी सौंदर्य को देखती हूँ तो सौंदर्य दिल में चुभ जाता है। जब अंग अंग की शोभा को देखती हूँ तो वो शोभा मेरे दिल में चुभ जाती है। रूह इससे बाहर निकल ही नहीं सकती। एक बार इस शोभा सुंदरता में जो डूब गई तो मेरे प्रीतम पल पल नए नए सुख की लज्जत हम रूहों को दे रहे हैं। यही उनका इश्क है, यही प्यार है, यही रस है, यही रस भरे मेरे रसिक की शोभा है। इसीलिए मनमोहक रसानंद सागर है, रस के असीम सागर है, इश्क के असीम सागर है। छवि मनमोहक और ऐसी सुंदरता से भरा हुआ मेरे प्रीतम का सुख स्वरूप मेरे दिल में चुभ जाता है। ए सुख मुख अर्श का, कह ना सके जुबाएं। कहाँ का सुख है? ये अर्श की जुबान, ये सुख अर्श का, ये मुख अर्श का, यहाँ की जुबा से उसको कैसे कह सकते? ये शब्दातीत शब्द में आ गए। जो न वर्णन करने वाला स्वरूप था उसको मेरे प्रीतम करे तो करे क्या? धनी जी कहते हैं कि मेरी रूह को कैसे मैं जगाऊं, इस सौंदर्य का वर्णन कर दूं, उसको इस संसार में लेकर आऊं तो मेरी रूह पावे करार, मेरी रूह को दिल को करार मिले, शांति मिले, सुख मिले, चैन मिले। और ये स्वरूप हमारे दिल के अंदर जैसे जैसे बसता जाता है, अर्श में बैठी मेरी पर आत्म इस सुख का अनुभव, इस सुख का आनंद कर लेती है। ये शब्दों से, इन वाणी से हक का, मेरे प्रीतम का, ये सौंदर्य का जैसे जैसे वर्णन होता जाता है, रूह के दिल को ये चुभ जाता है। और जो बात रूह के दिल में चुभ जाती है
वो बात परात्म के दिल में चुभ जाती है, और जब परात्म के दिल में चुभ जाती है तो उसकी फरामोशी टूट जाती है, नजर खुल जाती है, और खुलते ही नजरों से एक खेल ओझल हो जाता है। जैसे हम नींद में सोए हुए हो और कोई सपना देखते हो, जैसे ही उस सपने के अंदर जो हम पड़े हैं वहीं पे कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत ही हम अपने बेड पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस सपने में जो तन है उसके दिल में वो दुर्घटना चुभ गई, और उसके दिल में दुर्घटना चुभती ही जो मूल स्वरूप है वो तुरंत खड़ा हो जाता है। इसी तरह इस सपने के तन के जो हम सब रूपों ने धारण कर रखे हैं, इस दिल में मेरे प्रीतम का ये स्वरूप चुभ जाए और चुभते ही ये सुख परात्म के दिल के भीतर पहुंच जाए, और परात्म जो मूल मिलावे में मेरे प्रीतम के चरणों में बैठी है, तुरंत ही उसकी नजर खुल जाती है। ये तो मेरी बातें हो रही है, मेरे प्रीतम के स्वरूप की बातें हो रही है, तुरंत वो जागृत हो जाती। अब उसकी नजर खेल से हटकर परम धाम के 25 पक्ष में विचरण करने लग जाती। यों खेल नजर हट जाती। आगे धनी ने कहा ना, ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। जैसे जैसे ये अर्श की सारी नियामतें दिल के अंदर भर जाती है, डूब जाती है, त्यों त्यों एक खेल दिल से दूर होता जाता है, और यूं करते हुए परात्म जागृत हो जाती है। ये सुख मुख अर्श का, ये मेरे प्रीतम के अर्श के मुखार बिंद का सुख कह ना सके जुबाएं। यहाँ की जुबा से ये अवर्णीय है, शब्द से रहित है, वो स्वरूप धनी जी हमें चितवन से दिखा रहे हैं और हमारी परात्म को जगा रहे हैं। आओ हम सब इस स्वरूप को, इस सुंदर अर्श के मुख को अपने दिल में बसाकर अपने मूल स्वरूप को अर्श में जगा लेवे। मूल मिलावे में हमारी खेल खत्म, वहां पे जागृत हो जाए और प्रीतम के साथ फिर वो लाड और लज्जत में डूब जाए। ऐसे प्रीतम के स्वरूप को दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सुंदर।